हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम लेसन 3 हिंदी का अभ्यास करेंगे। लेसन 3 है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। उसकी हम लेखिका का पहले परिचय प्राप्त करेंगे। डॉक्टर कोकिलाबेन पारेख का जन्म 1954 में गांव उकरसंद जिला गांधीनगर में हुआ था। आपने MA, MPhil और PhD की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ में प्राप्त की। आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रचार प्रसार में भी आपका योगदान है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत हैं। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन की शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों की प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना थी। जब 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर जब अमेरिका से एक हवाई जहाज यानी प्लेन आ पहुंचा, तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर आने जैसी लोगों में उत्तेजना थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी। उसमें कौन था? गुजरात का गौरव और भारत की शान और पूरे विश्व की जो बेटी है सुनीता विलियम्स, वो थी। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। वह ऊंच से उच्च पद पर आसीन है तो परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। आज युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिलाओं कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सबसे पहले जो महिला किसी भी क्षेत्र में आज पीछे नहीं है और ऊंचे से ऊंचे पद पर वह आसीन है। परंपरा की बेड़ी थी जो महिलाओं 4 दीवारों के बीच में काम करती थी पहले के ज़माने में। वो परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व का साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया है और सफल होकर वापस आई है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया है, सफल होकर वापस आई। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। हमारे देश में जो हरियाणा प्रांत है, हरियाणा प्रांत यानी राज्य में करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। सबसे पहले जो पुरुष में जो गए हैं तो राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। यानी दुख की बात यह है कि कल्पना चावला जो हौसले की बुलंदी उनका लक्ष्य प्राप्त कर वह कल्पना बन गई, यानी उनकी मृत्यु हो गई। कल्पना के स्वप्नों को खुद के दिवा सपनों को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज उस मुकाम पर पहुंची है। कल्पना के जो सपने और खुद के दिवा सपने यानी दिन में देखने जाने वाले सपनों को दिवा सपना कहते हैं के लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज उस मुकाम यानी उस लक्ष्य तक पहुंची है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गौरव की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के
मेहसाना जिले के झुलासन गांव में हुआ था। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके पीछे जो विलियम्स सरनेम लगता है तो हमारे भारतीय के, तो फिर वह भारतीय या गुजराती कैसे, हमारे मन में यह प्रश्न उठता है। तो सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल जो गुजरात से जुड़ा है, उनके पिता का जो थे दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाना जिले के झुलासन गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी की सेवा 1960 में सदा के लिए अमेरिका चले गए। गुजरात में उन्होंने क्या किया, आधी जिंदगी उन्होंने गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में उन्होंने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की और उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए प्राप्त की, माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त की और डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए वो अमेरिका चले गए। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन, उनके पिता क्या थे, न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक यूगोस्लावियन युवती से शादी की। उन्होंने क्या किया, उर्सबाइन बोनी नामक एक यूगोस्लाविया की रहने वाली युवती से शादी की। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी थी। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के 3 संतान थे, जय, दीना और सुनीता। उसमें सुनीता क्या थी, सबसे छोटी थी। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 में 1965 ईस्वी सन को ओयो अमेरिका में हुआ था और मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी। सुनीता का जन्म क्या हुआ था, 19 सितंबर 1965 में ओयो नामक अमेरिका में हुआ था। वो मुक्त वातावरण में पली थी, उनको कोई रोक टोक नहीं थी। मुक्त वातावरण में पली होने के कारण उसमें साहसिक वृत्तियाँ उभर कर आई थी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वो क्या करती थी कि बचपन से ही दौड़ में भी, स्विमिंग, घुड़दौड़ और बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या ने तीरंदाजी में साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वह मेहनती थी, घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। वह जब छोटी थी तब से ही मेहनती थी और घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनो ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। जब 6 साल की सुनी थी, उसको प्यार से घर के लोग सुनी कहते, तो उन्होंने अमेरिकन यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय किया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। उसने जब से नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिकी यात्री को चांद की धरती पर उतरते देखा, तब से उसने निश्चय किया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उन्होंने साकार किया। उन्होंने क्या किया, जब बचपन का सपना उसने बड़े होकर साकार किया। उसके हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मेरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स में हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मेरीलैंड में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, भारत में कमिश्नर अधिकारी, बेसिक डिजाइनिंग ऑफिसर का पद मिला। उसने अलग अलग जगह उच्च ओहदे पर उसने काम किया। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। हेलीकॉप्टर कैसे चलाने का उसका भी उसने शिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बनी। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया, यानी उसे
प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता के यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित यानी चुना गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। उसने जो पायलट बनी उसको उसने प्रथम सिद्धि माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा में जाने में सफल हुई। अंतरिक्ष पर जाने से उसे बचपन से ही तीव्र इच्छा थी, तो इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हो गई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। आज भी सुनीता नासा जो है इंस्टीट्यूट उसमें कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में दूसरे प्रयास में वो उसको पसंद किया गया। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, परंतु यह अंतरिक्ष यात्री कितने हैं? 100 है। सुनीता के खास मित्र सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स सुनीता को सिद्धि के साथ दिया। सुनीता की खास मित्र उसके साथ सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से क्या बन गई? सुनीता विलियम बनी। माइकल विलियम्स जो उसके पति थे, उन्होंने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। सुनीता के खास मित्र सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। क्या हुआ? सुनीता के जो खास मित्र था सहाध्यायी, यानी उसके साथ पढ़ता था, सहपाठी था, माइकल, उसका नाम था माइकल विलियम्स। उससे शादी करने के बाद सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गई और माइकल विलियम्स जो उनके पति थे, उन्होंने सुनीता के जो भी सिद्धि थी उसमें उसने साथ दिया। सुनीता का अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया। उसकी प्रेरणा स्रोत कौन थी? कल्पना चावला थी। अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला उनकी प्रेरणा स्रोत रही। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सुनीता अंतरिक्ष पर बनी तो उसका प्रेरणा स्रोत कौन था? कल्पना चावला। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापस आई तब लोगों ने राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने नासा अभियान में कल्पना के साथ काम किया और वो बेहद ही सुखद अनुभव था। और दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना उनके लिए एक सूत्र में दोनों ही भारतीय थी। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे कुछ काफ़ी सीखने को मिला। सुनीता विलियम्स क्या बोलती हैं कि कल्पना चावला से मुझे कुछ काफ़ी सीखने को मिला। यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, पार्ट 1। दूसरे लेक्चर में पार्ट 2 का भाग करेंगे।